देखो, मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए अपने मोबाइल में दोनों ही गेम्स रखे हुए हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पबजी मोबाइल लाइट हमारे मोबाइल में कितनी रैम कंज्यूम करता है। तो उसके लिए आप भी आपके मोबाइल में चेक कर सकते हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस पर सिर्फ लॉन्ग टैप करना है। जैसे ही लॉन्ग टैप आप करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ऐप इन्फॉर्मेशन का, उस पर आप क्लिक कर देना। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे देगा कि यह स्टोरेज वगैरह और रैम कितनी कंज्यूम आपके मोबाइल में कर रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है लगभग 2.5 GB की रैम और स्टोरेज हमारे मोबाइल में ये कंज्यूम कर रहा है अभी रनिंग में। तो यहाँ पर मैंने आपको लाइट का दिखाया था कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में शो कर दिया कि चाहे आप BGMI के प्लेयर हो या चाहे आप पबजी मोबाइल लाइट के प्लेयर हो, अगर आपके मोबाइल में 2 GB रैम है या फिर 3 GB रैम भी है तब भी आपके मोबाइल में ये गेम्स लैग तो करेंगे ही। देखो, रीज़न अब एक ही है कि ये गेम जितने MB में डाउनलोड होते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये रैम भी उतनी ही हमारे मोबाइल में कंज्यूम करेंगे। बिकॉज जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दिखाया, पबजी मोबाइल लाइट डाउनलोड हो जाता है हमारा 700 से 800 MB के आसपास, इतने में ये डाउनलोड होके खेल सकते हैं हम इसे। और वहीं अगर बात की जाए BGMI की तो ये भी 800 MB में हमारा डाउनलोड हो जाता है और इसको स्पेक वगैरह मिलाकर इसकी कहानी 1.5 GB के आसपास पहुंच जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये रैम भी उतनी ही कंज्यूम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रूफ दिखाया, पबजी मोबाइल लाइट हमारा रैम कंज्यूम कर रहा था 2 से 2.5 GB की रैम कंज्यूम कर रहा था रनिंग कंडीशन में। और वहीं अगर BGMI की बात की जाए तो भाई इसका तो छोड़ ही दो, ये तो आपके मोबाइल में 3 से 4 GB की रैम कंज्यूम करेगा जब आप इसे प्ले करोगे। तो ऐसे में अगर आपके मोबाइल में 2 GB रैम, इनफैक्ट 3 GB रैम भी है, तब भी आपके मोबाइल में ये गेम्स तो लैग करने ही हैं। और FPS तो भाई आप छोड़ ही दो कि आपको अच्छे FPS देखने को मिलेंगे, 25 FPS भी बहुत मुश्किल से आएंगे, फ्रेम ड्रॉप्स होंगे बल्कि। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है 2 से 3 GB रैम वाले मोबाइल प्लेयर्स के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके मोबाइल में सिर्फ यही गेम्स है, पबजी मोबाइल लाइट या फिर BGMI। आपके मोबाइल में फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, स्नैपचैट होगा, व्हाट्सअप होगा और काफ़ी सारी अदर एप्लीकेशंस होंगी। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे मोबाइल में रैम तो कंज्यूम करती ही हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपके मोबाइल में ये गेम्स लैग ना करें और आप बिना लैग फ्री खेल पाओ। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का 100% सल्यूशन देने वाला हूं कि अगर आपके मोबाइल में 2 GB रैम या फिर 3 GB रैम भी है तब भी आप इन गेम्स को लैग फ्री खेल पाओगे। और विद प्रूफ, बाकायदा प्रूफ भी दिखाऊंगा। देखो, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे को पता है आपको ट्रस्ट करना मुश्किल होगा, बिकॉज आजकल ऐसी वीडियोस बहुत लोग बना देते हैं। लेकिन आप एक बार जब वीडियो को देख लोगे तो आपको ट्रस्ट हो जाएगा। तो वीडियो कंप्लीटली एंड तक देख लेना, बस यही कहूँगा। बाकी अगर पसंद वगैरह आ जाती है तो लाइक कर देना, ऐसी वीडियोस आगे देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी भाइयों, ऑल डन। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ऑल डन, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बिकॉज मेरे को ये वीडियो बनाने से पहले आप लोगों के लिए मोबाइल में कुछ सेट करके रखना था, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये है बेसिकली रैम इंडिकेटर। देखो, मैं यहाँ पर फोकस कर देता हूँ। रैम इंडिकेटर यहाँ पर दिखा रहा है, देखो। अरे भाई फोकस में आ जा यार। हाँ, फ्री 4000 MB के आसपास मेरे मोबाइल में फ्री अभी रैम है। तो ये मैंने सेट करा है ताकि आपको इंडिकेट करता रहे ये कि अभी मेरे मोबाइल में देखो 4000 MB के आसपास फ्री रैम है, यानी कि 4 GB आप लेके चल सकते हो। और मैं आपको माय फाइल में, फाइल मैनेजर में जाके स्टोरेज भी दिखा देता हूँ एक बार, कितनी स्टोरेज मेरे मोबाइल में खाली है। तो यहाँ पर स्टोरेज में जाऊँगा और यहाँ पर देख लो आप 89% भर चुकी है, यानी कि तकरीबन 12 GB के आसपास मेरे मोबाइल में स्टोरेज खाली है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको क्यों दिखाई वो आपको समझ आएगा, वीडियो आप एंड तक देखोगे तो ध्यान से। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपको वीडियो समझ नहीं आती है तो आप रिपीट करके देख लेना, तो आपको फिर से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों ही गेम्स है। तो देखो, मैं दोनों में ही लाइव एग्जाम्पल नहीं दूंगा, बिकॉज प्रोसेस सेम ही है, बस वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी और वीडियो फिर बोरिंग हो जाएगी। तो वो मैं चाहता नहीं हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो एक किसी भी गेम के ऊपर ट्राई करके हम इस चीज़ को देख लेंगे। तो अब उसके लिए आपको ट्रिक के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है स्वैप नो रूट रैम। स्वैप रैम भी आप लिखोगे तो आ जाएगा, अदरवाइज आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो आप जैसे इसे फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आई एग्री पे क्लिक करना और इसका बहुत ही ईजी इंटरफेस है, इस तरह का इंटरफेस रहेगा। तो अब आपको करना क्या है, देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपने वो कहावत सुनी होगी, तो वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। आपके मोबाइल में सपोज करो रैम है 2 GB, तो आपके मोबाइल में कम से कम 4 से 5 GB की स्टोरेज फ्री होनी चाहिए। और वो तो कंपलसरी है, तभी ये ट्रिक वर्क करेगी, वरना यार ऐसा तो नहीं होगा कि आपके उसमें रैम भी नहीं है, स्टोरेज भी नहीं है, फिर भी आप खेल पाओ। तो भले ही रैम नहीं है लेकिन स्टोरेज 4 GB की खाली कर लेना, क्योंकि 32 GB स्टोरेज तो होगी ही ना आपके पास। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है,
यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर टाइप कर देना है 4000, मतलब यहाँ पर आपकी 4000 MB ये एप्लीकेशन ले लेगा और उसको यूज़ करेगा आपकी रैम की तरह, वर्चुअल रैम की तरह। और ये कोई भी फेक नहीं है, अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। आप यहाँ पर इंडिकेटर में देख लो 4000 MB फ्री है। अब यहाँ पर मैंने 4000 लिख दिया, यानी कि 4000 MB ये मेरी कंज्यूम कर लेगा और उसको यूज़ करेगा एज अ रैम। तो यहाँ पर मैं क्रिएट पे ऑप्शन क्रिएट पे कर दूंगा और हम फ्री का यहाँ पर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो एक ऐड देखना पड़ेगा, वो हम देख लेंगे, ठीक है। ये प्रोसेसिंग है बेसिकली हमारे स्टोरेज को, हमारी रैम बनाने के लिए। क्रिएटेड, अब हमें ओके कर देना है। अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं बाहर और अब हम PUBG मोबाइल लाइट को प्ले कर देते हैं। अब इसको इसलिए प्ले कर रहा हूँ बिकॉज किसी को भी प्ले कर सकता हूँ यार, बस एक को प्ले करेंगे, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना। अब इसको स्टार्ट हो जाने देना। और हाँ, अभी रुक जाओ, इसको स्टार्ट हो जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि आपको याद है स्टोरेज मैंने आपको दिखाई थी तब कितनी थी, यानी कि 13 GB के अराउंड हमारे पास खाली थी। अब वापस से मैं जाता हूँ फोल्डर्स में और यहाँ पर देख लो अब कितनी कंज्यूम हो चुकी है। अब हमारे पास बहुत कम स्टोरेज बाकी है। पहले मैं यहाँ पे आपके सामने PUBG मोबाइल लाइट को ओपन कर देता हूँ और आप यहाँ पर रैम इंडिकेटर पे नजर रखना और यहाँ पर हम स्टार्ट करके देख लेते हैं कि क्या कुछ हमारे गेम में डिफरेंस आया है। तो स्टार्ट हो जाने देते हैं अभी। और यहाँ पर देख लो आप, मेरा गेम सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब मैंने रैम स्वैप ऑन करा था तब मेरा रैम फ्री था 4200 MB, सॉरी 400 बोल रहा हूँ, 4200 MB। और अब जब मैंने गेम स्टार्ट कर दिया है उसके बावजूद भी मेरा रैम रह रहा है 4100 MB, यानी कि PUBG मोबाइल लाइट जैसा बड़ा गेम स्टार्ट करने पर भी सिर्फ 100 MB रैम कंज्यूम हो रही है मेरी। और अगर इसी की जगह अगर मैं उसको डिलीट कर देता ना, उस रैम को, मतलब स्वैप नहीं करता, उस एप्लीकेशन में रैम क्रिएट नहीं करता, तो यहाँ पर मेरी 2000 तक पहुँच जाती रैम कंज्यूमशन। और ऐसा नहीं है अब स्टार्ट कर दो या ना करो, वो तो गेम स्टार्ट हो गया तो रैम तो कंज्यूम हो ही रही, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा मैच मेकिंग भी सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। और मैच मेकिंग के बाद भी देख लो आप, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है। 3800 MB रैम अभी भी मेरी फ्री है, यानी कि चलो ठीक है, 4200 थी तो 400 MB कंज्यूम हुई है, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अदरवाइज़ आप एक बार रैम इंडिकेटर में बिना रैम स्वैप के चालू करके देखना, यहाँ पर जब आपकी रैम फ्री होगी ना, उसमें से 2 GB या फिर 1 से 1.5 GB कंज्यूम हो जाएगी। तो अब एक चीज़ मैं आपको लास्ट में सजेशन देना चाहता हूँ और इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो लास्ट तक देखो, ये बहुत ज़्यादा प्रो टिप है। तो पहले तो मैं इससे बाहर आ जाते हैं। ये प्रो टिप ये है कि जैसे कि हमने रैम कंजप्शन में मैंने रैम स्टोरेज की जगह जैसे कि मैंने डाली थी उसमें 4000 MB, तो आपके मोबाइल में स्टोरेज भले ही ज़्यादा हो या कम हो, आप 4000 MB मत डालना, पहले आप डालना 2000 MB, मतलब सिर्फ 2000 MB आप खर्च करना, आपकी वहाँ पर जाके 2000 MB स्टोरेज कंज्यूम होगी आपकी। तो रैम स्वैप में देखो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, तो इस वाली एप्लीकेशन में पहले आप 2000 MB डालकर ही क्रिएट करना, क्योंकि अगर इसी से आपका अच्छा चलता है तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक प्रो टिप थी, ये ज़रूर करना, डायरेक्ट 4000 MB डालने की गलती मत करना। हो सके तो पहले 1000 MB, उसके बाद 4000 MB। तो भाई देखो, ये तो था PUBG मोबाइल लाइट को प्ले करने का, और रैम कितनी इंक्रीज़ हुई वो सारा आपने लाइव देख लिया। और अब आपको लगेगा कि अब हमें स्टोरेज की ज़रूरत है, स्टोरेज तो हमारे उसमें वो हो गई, कंज्यूम हो गई। तो आप यहाँ पर डिलीट स्वैप पे भी क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पर डिलीट स्वैप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जितनी भी स्टोरेज इस एप्लीकेशन ने आपकी कंज्यूम की थी वो आपको वापस दे देगा एज इट इज़, जैसे कि वो थी। यहाँ पर आपकी देखो डिलीट हो चुकी है और यहाँ पर सक्सेसफुली डिलीट भी हो चुकी है। और अब आपकी स्टोरेज में आपको जाकर दिखा देता हूँ कि स्टोरेज फिर से कंज्यूम तो नहीं हो रखी ना हमारी। तो यहाँ पर स्टोरेज में मैं जाऊँगा और यहाँ पर देख लो, वापस जितनी स्टोरेज स्टार्टिंग में थी उतनी स्टोरेज यहाँ पर हो चुकी है।